मैंने पहले भी ओशो की विद्रोह को लेकर जो विचार है उस बारे में बात की है, उस बारे में मैंने बताया हो। पर आज जो युवक है हमारे देश के, यानी उस टाइम पे जो उनका थिंकिंग था उस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी हमारा देश पूरी दुनिया में युवकों का देश है। सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में रहते हैं। ओशो से जब युवाओं के बारे में पूछा गया कि उनके मन में युवाओं को लेकर क्या विचार है, तो उन्होंने ये कहा कि युवा का मतलब ये नहीं होता है कि युवा जो है वो यानी अगर शरीर से युवा है, उसकी अगर एज कम है, 20 से 30 या 35 साल के अंदर अगर है तो युवा है, इसको अगर युवा बोलते हो। तो हमारे देश में ऐसी युवाएं बहुत है। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि मानसिक स्थिति अगर युवाओं की जैसी हो, उनकी जो मेंटलिटी अगर युवाओं की जैसी है, अगर ऐसे देखा जाए तो हमारे देश में मरे हुए पैदा होते हैं, मरे हुए जीते और मरे हुए मरते हैं, यानी उनमें जिंदा दिली है ही नहीं। क्यों? उनका ये कहना है कि हमारी जो परंपरा है वो शुरुआत से ही हमें जो है जिंदा रहने की, युवा रहने की जो शिक्षण है वो देते नहीं है। वो जो शिक्षा है वो पूरे मरे हुए लोगों की शिक्षा दी जाती है। बोलो तो यानी उसमें ना जोश है ना कुछ करने की उनमें चाह है। अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर वाकई में युवाओं में अगर ये लोग अगर वाकई में युवा होते तो हजारों साल से ये लोग गुलामगिरी नहीं किए रहते। हमारा देश अभी भी गुलाम है, अभी भी एक प्रकार की गुलामी है। पर जो 1000 साल से गुलाम थे उस चीज़ को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी युवा देश गुलाम नहीं हो सकता। अगर हुआ, एक तो होने देगा नहीं, अगर हुआ तो जल्द से जल्द उस चीज़ से बाहर निकल आएंगे। लेकिन हमारा देश ऐसा नहीं कर पाया। हमारे देश में क्या सिखाया जाता है कि जो भिक्षा वगैरह मांगना। अगर आप ये बोलेंगे कि बुद्ध वगैरह जो हुए हैं उनको भी उन्होंने उसी इसमें रखा है, उसी कैटेगरी में रखा है कि वो तो युवा थे पर उनके भी आचरण वही है। तो हमारे देश में जो शिक्षा दी जाती है वो उसी प्रकार की है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक हमारे सन्यासी विदेश जाने के लिए बैठे थे जहाज़ पर, कई दिनों का टूर था। तो उन्होंने देखा कि करीब 90 साल के एक जर्मन वहाँ पर बैठे चाइना सीख रहे हैं। तो उन्हें लगा कि अभी तो इनका तो वक्त हो चुका है, इनके तो ज़्यादा दिन अभी बचे नहीं है इनके लिए। तो ये अभी चाइना सीख के करेंगे क्या? चीनी भाषा में ऐसे, एक तो चीनी भाषा बहुत हार्ड है, सीखने में बहुत टाइम लगेगा। बोला जाता है कि चीनी भाषा में कोई लिपि नहीं है, एक प्रकार का वो तस्वीर दिखाई जाती है, कुछ अलग ही चीज़। यानी वो उस भाषा को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा दिन लगेंगे। यानी उसमें कोई विलांटी कॉमा ऐसे कुछ तो भी है ही नहीं। तो उन्होंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखा उस बुजुर्ग को क्योंकि वो बुजुर्ग सामने बैठे थे और हमारे सन्यासी जो युवा थे वो यानी एक दूसरे के आमने सामने में ही थे। और उस बुजुर्ग ने चीनी भाषा सीखते वक्त इतने दिनों में भी वो जो किताब है, किताब से बाहर मुँह ताक के भी नहीं देख रहे। उनका फुल कॉन्सेंट्रेट सीखने में है कि वो सीख रहे कैसे और उस चीज़ को जल्द से जल्द उनको एडप्ट करना है। अभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखने के बाद हमारे सन्यासी में जिज्ञासा जगी और उन्होंने पूछा कि आप अभी इस उम्र में सीख रहे हैं चाइना चीनी भाषा, इसका करेंगे क्या आप? वैसे भी अगर भी मान भी लूँ कि आप अगर 10 साल, यानी उन्हें मन में सोचा कि अगर मान भी लूँ कि 10 साल अगर जिएंगे भी तो उस सीखने में तो 4-5 साल चला जाएगा। एक उनकी थिंकिंग थी। पर जब उस जर्मन व्यक्ति से पूछा गया कि आप सीख के क्या करेंगे, तो उन्होंने ये जवाब दिया, यानी उनसे जब पूछा गया कि आप तो ज़्यादा दिन जिएंगे नहीं, आपके तो मरने का टाइम ही आ गया, एक प्रकार का ज़्यादा दिन बचे नहीं आपकी ज़िंदगी में। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे दिमाग में मरने को लेकर अभी तक कोई ख्याल नहीं आया, क्योंकि मेरे पास मरने के लिए सोचने के लिए भी वक्त नहीं है, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ और जब तक मैं सीख रहा हूँ तब तक बच्चा हूँ मैं। क्यों? कौन सीखता है? उनका ये कहना है कि कोई बच्चा ही सीखता है, सीखने वाला हमेशा बच्चा होता है। जो बड़ा बन गया वो क्या सीखेगा? अगर आप खुद को बोलेंगे कि मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, इसका मतलब आप सीखेंगे नहीं, आप खुद को बड़ा मान रहे हैं। और अगर आप सीख रहे हैं इसका मतलब आप अभी भी बच्चे हो। और उनका ये कहना है अगर मैं बच्चा हूँ, अभी भी अगर सीख रहा हूँ और मैं बच्चा हूँ, तो मेरे दिमाग में मरने का ख्याल ही क्यों आएगा? और मैं उस बारे में सोचा ही नहीं, और सोचने के लिए मेरे पास वक्त भी नहीं है। ओशो ने कहा कि
हमारे युवा है या फिर हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, इसमें हम पैदा होते ही हमें सिखाया जाता है कि हमें स्वर्ग जाना है, परलोक जाना है। हम जिंदा तो है लेकिन हम परलोक के बारे में सोच रहे हैं, इस वक्त को जिए, इस जिंदगी को जिए, वो चीज़ नहीं कर रहे। हम मौत के बाद जो चीज़ें होने वाली उसको लेकर चिंतित है, उसको लेकर सोच रहे हैं। उधर जर्मन व्यक्ति 90 की उम्र में भी वो चीज़ नहीं सोच रहे और हम इधर 20-30 की उम्र से ही सोचना शुरू कर रहे हैं कि मरने के बाद क्या होगा। उन्होंने सुकरात का भी उदाहरण दिए कि सुकरात से जब उनके लिए जहर घोला जा रहा था कि उनको अभी मरना है, तो जहर घोलने वाले थोड़ा आराम से घोल रहे थे कि जहर दूंगा तो तुरंत तो सुकरात मर जाएगा, लेकिन तब तक कम से कम अपने दोस्तों से तो मिले, कुछ टाइम और स्पेंड करें इस दुनिया में। पर सुकरात बार बार बाहर जाके ताक रहा था और देख रहा था, फिर वो पूछ रहा था इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई। तो उस व्यक्ति ने कहा अजब पागल हो यार, एक तुम मरने वाले हो, ज़्यादा टाइम तुम्हारे पास है नहीं और ऊपर से तुम ही पूछे जा रहे हो कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। मैं तो इसलिए टाइम दे रहा हूँ ताकि इस दुनिया को एक बार देख लो, इस सूर्य किरण को देख लो, सूर्य को, इस हवा को थोड़ा महसूस करो, दोस्तों के साथ आखिरी वक्त को गुजारो। पर तुम हो कि मरने के लिए बेताब हुए जा रहे हो। तो इस चीज़ में उन्होंने ये कहा कि मैं मरने के लिए इसलिए बेताब हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मरते कैसे हैं। मैं सीखना चाहता हूँ कि मरते टाइम पे इंसान को महसूस कैसे होता है, इंसान किस चीज़ को फील करता है, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ। मरने के जो एक्सपीरियंस है उसको मैं अनुभव करना चाहता हूँ, उस एक्सपीरियंस को मैं जानना चाहता हूँ। ओशो ने कहा कि यह इंसान मर तो रहा था लेकिन तब भी वो जिंदा था, क्योंकि उसमें अभी भी सीखने की चाह थी, कुछ करने की चाह थी। और हमारे देश में जो युवा है उनमें सीखने की चाह नहीं बची है। वो लोग बस जी रहे हैं, जैसे वैसे चल रहा है, बस चल रहे हैं। उनकी कोई उम्मीद नहीं है, उनका कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है। वो लोग सिर्फ सोचते हैं कि 2 वक्त का अगर रोटी मिल जाए तो बस हो गया। इसके अलावा उनके दिमाग में ना कुछ आता है और ना कुछ वो लोग इस बारे में सोचते भी है।